दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों बैक टू बैक एक और मॉक टेस्ट आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ इंडिया जीके का, जो कि राजस्थान पुलिस की भर्ती पार्ट बी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। दोस्तों काफ़ी चिंता है आप सभी की, सर पार्ट बी में काफ़ी चिंता है, डिस्कशन नहीं हो रहा है अच्छे से, लेकिन सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चंस लेके आए हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे बहुत ही मुश्किल से वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों पूरा का मॉक टेस्ट जो आपको मिलने वाले वो पूरे टॉपिक्स के मिलेंगे, लेकिन मैं एक एक टॉपिक में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है। एक बार फिर सुनेंगे, किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, केरल, पंजाब, असम, राजस्थान। बताइए आंसर, आपको पता है तो कमेंट करके चलिए चेक करते हैं। और बहुत अच्छे यार पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, केरल इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों बड़ी मुश्किल होगी, फिर आप ये तैयारी कर रहे हो अगर ये छोटा सा प्रश्न आपको नहीं आता है। देखते हैं कितनों का सही होता है, कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। पंडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमनदीप। इस द करेक्ट आंसर हो गया लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। क्षेत्रफल सब राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा। इस द करेक्ट आंसर हो गया उत्तराखंड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। बताइए फटाफट, भारत का देशांतरी विस्तार 34 डिग्री, 24 डिग्री, 26 डिग्री, 30 डिग्री, लगभग मैंने बताया इसमें, फटाक से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर हो गया 30 डिग्री। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है। 2000 वर्ग किलोमीटर, 1500 वर्ग किलोमीटर, 1800 वर्ग किलोमीटर और 1200 वर्ग किलोमीटर। इसके आसपास ही दोस्तों होंगे, लगभग मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है। आंसर देखिए 1500 वर्ग किलोमीटर के लगभग केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ ने संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल अनुक्रम कौन सा है दोस्तों। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। फिर नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और डी है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। क्या होगा इसका आंसर। चलिए नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं फिर आगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती बंगाल की खाड़ी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, पामीर ग्रंथि, मन्नार की खाड़ी। बताइए, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है बंगाल की खाड़ी। बताइए फिर इसका क्या आंसर होने वाला है। द करेक्ट आंसर दोस्तों मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। टुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के सीमा बनाती है। टुरंड लाइन जल्दी बताइए। अगर ये प्रश्न भी अगर आपको नहीं आता तो आपकी तैयारी दोस्तों बहुत ही कम है, तो जिसके लिए आप मॉक टेस्ट डेली लगाएं। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। द करेक्ट आंसर दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की प्रादेशिक जल समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। बताइए जल सीमा। 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 24 मील। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। बताइए, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। आंसर दीजिएगा। इस द करेक्ट आंसर हो गया अगरतला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। बताइए फटाफट। गिलगित क्षेत्र, जो मेरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों आपके सामने अक्साई चीन हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनिच टाइम का अंतर कितना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। ये प्रश्न अगर आपको नहीं आता तो आपकी तैयारी दोस्तों काफ़ी वीक है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, और यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट। बच्चे को याद होगा 5.5 घंटे का
अंतर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में, कन्याकुमारी में, लक्षद्वीप में, निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताइए फटाफट। इज द करेक्ट आंसर भारत और चीन। मेक मोहन रेखा, रेखाओं के बारे, बाउंड्री लाइंस का टॉपिक भी दोस्तों आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी नहीं है? दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा है, बताइए फटाफट। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव। ये प्रश्न भी तो आपको आता ही होगा, मालदीव, क्योंकि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल तो सीमा पर है, मालदीव अलग नाम आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये तो सही कर दिया होगा। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 6, 7, 8, 9, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। इज द करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है मकर, विषुवत, कर्क, कौन सी है जो भारत के लगभग मध्य से होकर दोस्तों गुजरती है? तो आप सभी को दोस्तों पता है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। बच्चे को आना चाहिए प्रश्न, सही होना चाहिए आपका, ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है अगर ऐसे प्रश्न आप सही नहीं करते हैं तो। इसका करेक्ट आंसर हो गया उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप, क्या किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में दोस्तों आते हैं जो कि बेसिक प्रश्न हैं और बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं, और बच्चा गलत करता है क्योंकि इनका नॉलेज वो नहीं रखता है, गहराई में अध्ययन तो कर लेता है लेकिन बेसिक चीज़ें वो नहीं पढ़ पाता है। क्या होगा इसका आंसर? इज द करेक्ट आंसर दोस्तों प्रायद्वीप हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों बताइए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। कहाँ पर है सियाचिन? न्यूज़पेपर में बना रहता है ये तो, बताइए फटाफट। इज द करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल में तो है नहीं सियाचिन, जम्मू कश्मीर में नहीं, सिक्किम में नहीं है, पता होगा सबको। लक्षद्वीप समूह स्थित है कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए फटाफट, मैं चेक कर रहा हूँ। इज द करेक्ट आंसर हो गया अरब सागर में। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ रहा है, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट दीजिएगा। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों मणिपुर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है बताइए। पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। बताइए आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और लास्ट एंड फाइनल प्रश्न आपके सामने है, भारत यानी मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक बताइए दोस्तों। कैंपोरिन, कैलीमियर बिंदु, इंदिरा बिंदु, त्रिवेम, कोवलम। बताइए दोस्तों फटाफट, इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा केप केमुरिन। नाम थोड़ा सा अलग सा है, याद रखें। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों भारत का सामान्य परिचय और वहाँ से अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और बिल्कुल ईजी प्रश्न थे लेकिन बेसिक प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में दोस्तों रिपीट होते हैं। तो कितने सही हुए, कितने गलत हुए, अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर इस प्रश्न में आपने गलत बताया, कोई डाउट है तो मैं शायद गलत हो जाए तो मैं आपको उसका सही आंसर दोस्तों दे पाऊँ। वैसे तो पूरी जांच पड़ताल करके हुआ है, फिर भी गलती दोस्तों हो जाती है। चलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।